जिस भूमि में आप लोग आए हैं, ये सुतीक्षण जी की तपस्थली है। सुतीक्षण मुनि आश्रम है। सुतीक्षण जी अगस्त्य जी के शिष्य थे। सुतीक्षण ने अल्पकाल में समस्त वेद विद्याओं का अभ्यास किया। गुरुदेव ने हृदय से लगाया, सुतीक्षण तेरे जैसा तीक्ष्ण बुद्धि का विद्वान यदि धर्म का प्रचार करेगा, देश में भ्रमण करेगा तो काफी लोगों का कल्याण होगा। भगवान प्रतिज्ञा कर लिए, मैं निशाचरों को पृथ्वी में नहीं रहने दूंगा और प्रत्येक ऋषि मुनि महात्माओं के आश्रम में जाकर के उनको सुख दूंगा। प्रभु श्री राम यहाँ पधारे। बोलो श्री सीताराम नाम महाराज की जय श्री राम महाराज जी। जय जय श्री सीताराम। महाराज जी, इस जगह के महत्व के बारे में मेरे को बताइए। पहले 1 मिनट सीताराम संकीर्तन करेंगे, इसके बाद में मैं यहाँ के महत्व के बारे में आपको प्रकट करूँगा। जी। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय 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 जय सिया राम। श्री सीताराम नाम महाराज की। ध्यानपूर्वक सुने। जिस भूमि में आप लोग आए हैं, ये सुतीक्षण जी की तपस्थली है। सुतीक्षण मुनि आश्रम है। सुतीक्षण जी अगस्त्य जी के शिष्य थे। रामचरितमानस में बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, मुनि अगस्त्य कर शिष्य सुजाना, नाम सुतीक्षण रति भगवाना। ये मुनि अगस्त्य के शिष्य थे। सुजान कहते हैं बुद्धिमान को, बड़े बुद्धिमान थे। वैसे सुतीक्षण का अर्थ होता है सुधन तीक्षण, जिसकी तीक्ष्ण बुद्धि हो, जिसकी तेज बुद्धि हो, उसे सुतीक्षण कहते हैं। संत लोग सुतीक्षण का अर्थ करते हैं, कहते हैं महाराज जी, सु कहते हैं शुभता को और तीक्ष्ण कहते हैं उस बुद्धि को जो संसार से भेद करके ईश्वर में समर्पित हो जाती है। सुतीक्षण की बुद्धि ईश्वर में समर्पित है, इसलिए इतनी तीक्ष्ण है, इतनी तेज है कि गुरुदेव एक बार पढ़ाते और पीछे से कंठाकर करके सुतीक्षण जी सुना देते। गुरु जी को आश्चर्य होता, मेरे गुरुकुल में अनेक विद्यार्थी आए सुतीक्षण, लेकिन तेरे जैसा तीक्ष्ण बुद्धि वाला विद्यार्थी आज मैं पहली बार देख रहा हूँ। सुतीक्षण का गुरुकुल कोई साधारण गुरुकुल नहीं था, जहाँ भगवान शिव भी सत्संग की इच्छा से जाया करते थे। शंभु गए कुंभज ऋषि पाए। सुतीक्षण ने अल्पकाल में समस्त वेद विद्याओं का अभ्यास किया। गुरुदेव ने हृदय से लगाया, सुतीक्षण तेरे जैसा तीक्ष्ण बुद्धि का विद्वान यदि धर्म का प्रचार करेगा, देश में भ्रमण करेगा तो काफी लोगों का कल्याण होगा। मेरी इच्छा है तू देशा भ्रमण कर। सुतीक्षण जी साष्टांग प्रणाम किए। गुरुदेव, जब मैं आपके पास आया था मेरे पास कुछ भी नहीं था, मेरा जीवन एकदम कोरा कागज था। जो भी प्राप्त हुआ वो आपसे प्राप्त हुआ, इसलिए मैं प्रार्थना करता हूँ आपके श्री चरणों में कुछ मुझे भेंट समर्पित करने का सौभाग्य प्राप्त होना चाहिए। गुरुदेव, मैं प्रार्थना करता हूँ आप मेरे से गुरु दक्षिणा में कुछ मांगिए। गुरुजी आंख बंद किए, सुतीक्षण के अंतःकरण को देखे। इनके हृदय में भक्ति रूपी गंगा प्रभावित हो रही थी। अनुराग का समुद्र उमग रहा था, प्रेम का प्रबल वेग चल रहा था। इतनी भयंकर वेदना, विकराल विरह, इतनी विकराल तलफन, मैं दूसरे शब्दों में कहूँ कि सुतीक्षण का जीवन रूपी रथ ईश्वर की ओर ऐसा तीव्रता से दौड़ रहा था, ऐसा इतना वेग था कि संसार को भेदता हुआ वो ईश्वर की ओर अग्रसर हो रहा था। गुरुजी को विश्वास हो चला कि मेरे से पहले इसको परमात्मा मिलेंगे। बोले ठीक है, तू गुरु दक्षिणा देना चाहता है, ईश्वर को मुझे दे दे, परमात्मा के दर्शन मुझे करा दो सुतीक्षण, यही तुम्हारी गुरु दक्षिणा। मैं आपसे कहूँ कि आप मुझे ईश्वर से मिला दो तो आप क्या करोगे? आपको तप करना पड़ेगा ना। आप तप करेंगे, ईश्वर आपके पास में आएगा, तब आप किसी को मिला पाएंगे। तो सुतीक्षण को निश्चित हुआ कि मुझे तप करना है, लेकिन मैं तप कहाँ करूँ ये निर्णय नहीं ले पा रहे थे।
तो निश्चित किए कि मैं भारत भूमि में भ्रमण करूंगा। जहां मेरे मन की एकाग्रता हो जाएगी वहीं बैठ करके मैं ईश्वर चिंतन करूंगा। भारत भूमि में भ्रमण करते हुए सुतीक्षण जी यहाँ पधारे और जैसे इस भूमि में प्रवेश हुए सुतीक्षण के हृदय में भगवान प्रकट हो गए। मन का कनेक्शन सुतीक्षण जी का भगवान के श्री चरणों में लग गया। सुतीक्षण जी ध्यानस्थ हो गए। वनवास काल में प्रभु श्री राम चित्रकूट पधारे। अयोध्यावासी पीछे पड़े थे। भगवान उनको समझाने की खूब चेष्टा किए, लेकिन वो पीछा छोड़ने को तैयार नहीं थे। अब भगवान आज निर्णय ले लेते हैं कि मुझे ही यहाँ से आगे बढ़ना होगा। भगवान चित्रकूट से आगे बढ़ते हैं। अत्रि अनसुईया आश्रम आते हैं। माता अनसुईया माता जानकी पतिव्रत धर्म के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चाएं करती हैं। अंत में माता अनसुईया एक सुंदर सी साड़ी भेंट करती हैं माता जानकी जी को, जो सर्वकाल में पवित्र बनी नहीं। उससे आगे भगवान बढ़ते हैं तो एक ब्राध नाम का राक्षस इसी जंगल में मिल जाता है। भगवान उसको मारते हैं। उससे आगे बढ़े तो शर्वंगा ऋषि से मुलाकात हो जाती है। शर्वंगा जी कहते हैं, जाते रहो बिरंच के धामा, श्रवण सुनियावत बन रामा, चितवत पंथ रहो दिन राती, अब प्रभु देखे जुड़ानी छाती। प्रभु मैं जा रहा था, आपका आगमन सुना तो मैंने अपने शरीर को रख रखा था। मुझे इंद्र विमान लेकर के लेने के लिए आया था। ब्रह्म के पार्षद आए थे, लेकिन मैंने उनको वापसी किया। भगवान तब से दिनों रात इसी रास्ता को देख रहा था। आज आप मेरे सामने हैं, मैं पूर्ण तृप्त हो गया हूँ। वाल्मीकि रामायण में कथा आती है, शर्वंग जी सुतीक्षण की भगवान से चर्चा करते हैं। भगवान मैं तो जा रहा हूँ, मैं तो केवल इतने के लिए इंतजार कर रहा था कि आप आ जाओ, लेकिन थोड़ी ही दूरी में आपके अनन्य भक्त सुतीक्षण जी विराजमान है। सुतीक्षण से महाभागा, आपको आगे का रास्ता उनसे प्राप्त हो। योग अग्नि के द्वारा देह तजी सर्वंग, सर्वंग ने शरीर का त्याग किया। प्रभु श्री राम आगे बढ़े। अस्थि समूह देख रघुराया। एक पर्वत है दोनों आश्रमों के बीच में, जिसको आजकल सिद्धा पहाड़ी करके प्रसिद्ध है, उसको अस्थि समूह पर्वत कहते। एक जगह अस्थियों के ढेर को देखा, एक जगह बहुत सारी हड्डियों को देखा। परमात्मा आश्चर्यचकित होकर के ऋषियों से पूछने लगे, ऋषिराज इतनी हड्डियां एक जगह कैसे एकत्र हो गई? ऋषियों ने प्रार्थना की कि भगवान आप तो अंतर्यामी हैं, सब कुछ जानते हैं, लेकिन हमसे ही पूछना चाहते हैं तो मैं निवेदन करूं, ये साधारण अस्थियाँ नहीं हैं, आपके भक्तों की अस्थियाँ हैं। भगवान की आंखों से आंसू झरने लगे। दोनों भुजा ऊपर उठा करके प्रतिज्ञा कर ली, निस्सरहीन करो मही, भुज उठाए प्रणकीन, सकल मुनन के आश्रम, जाए जाए सुख दीन। भगवान प्रतिज्ञा कर लिए, मैं निशाचरों को पृथ्वी में नहीं रहने दूंगा और प्रत्येक ऋषि मुनि महात्माओं के आश्रम में जाकर के उनको सुख दूंगा। प्रभु श्री राम यहाँ पधारे। भगवान जैसे यहाँ प्रवेश होते हैं, भगवान के मन में एक भाव उत्पन्न होता है। जिस महर्षि की प्रशंसा सर्वंग जैसे महर्षि ने की, वो सुतीक्षण कोई साधारण नहीं हो सकता। इसलिए भगवान सुतीक्षण से डायरेक्ट न मिल करके एक वृक्ष की ओट में लुक जाते हैं। वो वृक्ष मंदिर के पीछे है, अर्जुन का वृक्ष। उसमें अनेक देवी देवताओं की आकृति अपने आप बनती है। आप देखिएगा, कहीं गणेश जी, कहीं गरुण जी, कहीं हनुमान जी। तुलसी बाबा लिखते हैं कि प्रभु देखें तारु ओट लुकाई। एक वृक्ष की ओट में लुक करके प्रभु सुतीक्षण को देखते। सुतीक्षण को ऐसी भक्ति चढ़ी है कि अपने आप को भूल गए हैं। को मैं कहाँ पंथ नहीं सूझा, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मेरा नाम क्या है, मुझे जाना कहाँ है पता नहीं। कभी आगे दौड़े, कभी पीछे, कभी दाएं, कभी बाएं, कभी नृत्य करने लग जावे, मेरे शुभ अंग भड़क रहे हैं। आज मुझे अवश्य परमात्मा मिलेंगे। कभी रोते, मेरा जब तब साधन इतना कहाँ है कि मुझे ईश्वर दर्शन दे सके। सुतीक्षण के हृदय में भगवान प्रकट रूप में विराजमान है। जैसे उनकी चित्त वृत्ति हृदय पे गई, सुतीक्षण जी ध्यानस्थ हो गए, प्रभु श्री राम प्रकट हो गए। जगाया, उठिए महाराज जी, मैं आ गया हूँ। तुलसी जी लिखे, बहु बार जगाया, बहुत बार जगाया। महाराज जी मैं वही हूँ जिनका आप ध्यान कर रहे हो, आप उठिए। नहीं जाग रहे थे। अब भगवान समझ चुके हैं सुतीक्षण के मुझे अंतःकरण में जाना पड़ेगा। भगवान सुतीक्षण के अंदर प्रवेश हुए। तुलसी जी लिखते हैं कि भूप रूप ते ही राम दुरावा, हृदय चतुर्भुज रूप दिखावा।
राम रूप का जो चिंतन कर रहे थे सुतीक्षण जी, उस स्वरूप को भगवान ने किनारे किया और चतुर्भुज स्वरूप में सुतीक्षण के हृदय में प्रभु श्री राम प्रकट हो गए। ऐसे छटपटाए सुतीक्षण जी जैसे मणिधारी शब्द की मणि गायब हो गई। अकुला करके आँख खोला, देखा सामने परमात्मा है। ऐसे गिर पड़े चरणों में जैसे लाठी गिर जाती है, भूतल पर हो लकुट की नाई। भगवान उठा करके हृदय से लगाए, आपकी जो मर्जी हो आप मांगिए, आज मैं सर्वस्व देने को तैयार हूँ। सुतीक्षण जी हाथ जोड़े, भगवान मुझे क्षमा करना, मैंने कभी मांगा नहीं, मुझे मांगना आता नहीं। मैं इस जगत में ये भी नहीं समझता, समझ ना पड़े झूठ का सांचा, क्या सत्य है क्या असत है, मेरी अल्प बुद्धि में समझ में नहीं आता। भगवान मुझे तो समझ में नहीं आता, लेकिन आपने जो मेरे लिए निश्चित किया हो, जो मेरे लिए उपयुक्त हो। तुलसी जी लिखते हैं, तुम ही नीक लागे रघुराई। भगवान जो आपको अच्छा लगे वो मुझे दें। भगवान अविरल भक्ति का वरदान देते हैं, आपका ज्ञान वैराग्य भक्ति पुष्ट हो। सुतीक्षण जी गदगद होकर के स्तुति करने लगे, भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भगवान आपने जो दिया उससे मैं धन्य हो गया, लेकिन एक वस्तु मैं आपके पास देख रहा हूँ जो बड़ी निराशित पड़ी है, बड़ी जीर्ण क्षीण अवस्था में है, जिसका ना तो आपने पहले कोई उपयोग किया, ना आज कर रहे हो, ना भविष्य में करोगे, मुझे पक्का विश्वास है। भगवान देखने लगे, मेरे पास ऐसा कुछ नहीं, आपको दिख रहा है। बोले हाँ भगवान, अभिमान आपके पास निराशित पड़ा है, ना तो आपको पहले था, ना आज है, न कभी होगा। मुझे मिल जाएगा, मेरा काम बन जाएगा। आज से अभिमान जाए जानी भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। मेरा यह अहंकार कभी नष्ट न हो कि आप मेरे स्वामी हैं और मैं आपका सेवक हूँ। सीता अनुज सहित प्रभु माँ जानकी जी के सहित आप मेरे हृदय में निवास करो। प्रभु श्री राम को ऋषिराज ने कंद मूल फल ला करके दिए, भगवान पाकर के विश्राम किए। भगवान के मन में एक भाव उत्पन्न हुआ कि मेरे एक प्रतिज्ञा है, ईश्वर का एक नियम होता है कि ईश्वर की शरण में जो भी जीवात्मा जाती है, उसकी चाहे लोकल कामना हो चाहे परलोकल कामना हो, उसकी वो अवश्य पूर्ति करते हैं। आज भगवान विचार करते हैं कि सुतीक्षण का संकल्प था कि मैं परमात्मा को प्राप्त करके अपने गुरुजी के पास में ले जाऊंगा, लेकिन सुतीक्षण की भक्ति इतने ऊपर उठ गई है कि ये अपने आप को भूल गए। इसलिए इनका संकल्प मुझे ही स्मरण कराना होगा। भगवान प्रातःकाल उठे, बोले ऋषिराज मुझे आज्ञा दें, मुझे अगस्त्य जी से मिलने की लालसा हो रही। सुतीक्षण जी चरणों में गिर पड़े, भगवान जिनका आप नाम ले रहे हो ना, वे मेरे गुरुदेव हैं। वहाँ बस चले, मैं साथ में चलूँगा, लेकिन वहाँ चल करके बोलना होगा कि मैं नहीं आ रहा था, मुझे सुतीक्षण लेकर के आए। भगवान बोले एक शब्द आज तक घुमा फिरा करके बोला नहीं। सुतीक्षण जी कहते हैं फिर गुरु दक्षिणा इस जन्म में पूर्ण होगी नहीं। भगवान समझ चुके सुतीक्षण मेरा ऐसा अनन्य भक्त है जो सपने में भी कभी दूसरे देवता का चिंतन नहीं किया, हृदय से लगा लिए। लेकर के गए, गुरु जी ने देखा कि परब्रह्म को ले आया मेरा शिष्य, हृदय से लगाए। भगवान ने प्रणाम किया, भगवान मंचासीन हुए। भगवान की 16 प्रकार से अगस्त्य जी ने पूजा की। बोलो श्री सीताराम नाम महाराज की। अगस्त आश्रम का 2 जगह प्रमाण मिलता है। यहाँ से 100 किलोमीटर दूर सलेहा के पास में सिद्धनाथ करके एक स्थान है, वहाँ अगस्त आश्रम है। और नासिक पंचवटी से 35 किलोमीटर दूरी गोदावरी तट पर, वहाँ भी एक अगस्त जी का आश्रम है। तो ऐसा कहते हैं कि सुतीक्षण जी अगस्त जी के यहाँ लेकर के गए। बोलो श्री सीताराम नाम महाराज की। दंडवत महाराज।